करनाल में रेणुबाला गुप्ता व पार्षदों का 1 साल का कार्यकाल देख सकते हैं पूरा हुआ है और आज नगर निगम में एक प्रेस वार्ता करते हुए देख सकते हैं करनाल विधायक जगमोहन आनंद। करनाल में रेणुबाला गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा व पार्षद जो हैं वार्डों के देख सकते हैं 20 वार्डों के पार्षद जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सभी साथियों के माध्यम से आपको भी और निगम को भी और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, नया वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसकी भी शुभकामनाएं हैं। और आज की प्रेस का जो मेन मकसद रखने का है कि नगर निगम को अपनी सरकार चुने हुए पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। आज ही के दिन विधिवत रूप से नगर निगम की मेयर और पार्षदगणों ने अपना कार्यभार नगर निगम में संभाला था। तो इस शुभ अवसर पर नगर निगम की आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, एएमसी अशोक जी, नए अभी ज्वाइन किए हैं अपना जॉइंट कमिश्नर दलजीत जी, उनके साथ सभी निगम के अधिकारीगण, सभी पार्षदगण और मेरे साथ आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि के रूप में करनाल की जनता को सेवाएं दे रहे श्री कविंदर राणा जी, पूर्व में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे ब्रिज गुप्ता जी, आप सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि ये करनाल शहर की अपनी सरकार है, इसलिए मैं मेयर मैडम से आग्रह करता हूं कि वह विस्तार के साथ आपको 1 वर्ष की उपलब्धियां और अगले आने वाले समय के अपना भविष्य में नगर निगम की क्या कार्य योजनाएं हैं, किस प्रकार से हम नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, उसके लिए आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे आपके बीच में। आदरणीय रेणुबाला गुप्ता करेंगे। एक नई सोच, सकारात्मक सोच के साथ वो नगर निगम में काम कर रही है। नगर निगम के प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं, हमारी आयुक्त हैं डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, जो लगातार एक अच्छा सहयोग पार्षदों को भी और शहर वासियों को भी देती हैं। तो इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक नई सोच, नए विजन के साथ अभी हमने 1 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे हमें ये संतुष्टि है कि हमारा शहर अच्छी गति पकड़ रहा है और आने वाले 4 सालों में एक अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें करनाल के कदम बहुत तेज और बहुत अच्छे सुव्यवस्थित होंगे। इसी सोच के साथ आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों का आभार है, अभिनंदन है। मैं पुनः अपने विधायक भाई जगमोहन आनंद जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि कदम कदम पर हम लोगों का सहयोग आपका हमेशा मिलता है। मैम, आपने टैक्स कलेक्शन की बात कही थी, सरकारी विभागों ने इस बार अच्छा टैक्स दिया है, लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनका टैक्स काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। आम आदमी पे जैसे कार्रवाई होती है, सरकारी विभागों पे वैसा क्यों नहीं करता नगर निगम? नगर निगम लगातार इस बात के लिए नोटिस भेजता आ रहा है और आपने ठीक कहा है कि अब की बार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मधुबन से हमें 5 करोड़ की रिकवरी हुई है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सभी सरकारी विभाग हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और उनको भी निवेदन करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो रहा है, तो वो अपने बजट में प्रावधान रखें और समय पर अपना टैक्स जमा करवाएं, ताकि जो सबसे बड़ा हमारा जरिया जो है डेवलपमेंट करवाने का है, रिकवरी हमारा टैक्स हमारा सबसे बड़ा जरिया होता है और उस टैक्स के माध्यम से ही हम लोग डेवलपमेंट के काम और बेहतर करवा सकते हैं। आपके माध्यम से भी मैं, चाहे हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े होटल वाले हैं, चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगी कि आप समय रहते अपना टैक्स जरूर जमा करवाएं, ताकि इस शहर में अच्छी व्यवस्था हो। मैडम, करनाल के अंदर लगातार क्योंकि देखा जाता है एनक्रोचमेंट पर नगर निगम वार भी करता है, लेकिन शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जैसे मॉडल टाउन हो गया, सेक्टर एरिया हो गया, जहाँ पूंजीपति रहते हैं करनाल में, वहाँ पर हजार गज के कब्जे होते हैं, वहाँ पर कोई कार्रवाई निगम नहीं कर पाता, क्या कारण है उस समय? नहीं, उसके लिए भी लगातार हमारे नोटिस, जहाँ भी हमारे ध्यान में कोई बात आती है, हमारे नोटिस हर जगह गली में है, उसके लिए कार्रवाई है। और ये जो हमारी मैंने बात की कि जो हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध है कि हमें शहर में अच्छी व्यवस्था देनी है,
चाहे हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे हमारे परमानेंट एनक्रोचमेंट वाले हैं, उसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई इसमें की जाएगी। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सब लोग अपने हद में रहकर, अपनी सीमा में रहकर अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने इंस्टीट्यूट को बनाएं। मैम, आपने जो विकास के काम गिनवाए अभी, उसके लिए आगामी जो साल है उसमें क्या बजट रखा गया है? क्योंकि जो पार्किंग जो आपने 3 जगह बताई हैं कि होंगी, वहाँ पर भी काफ़ी पैसा खर्च होगा, तो टोटल क्या बजट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट हो रहा है? अभी हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बजट की मीटिंग होना अभी बाकी है। नेक्स्ट वीक में हमारी वो मीटिंग होगी। और जिस तरह से आपको बताया कि इस साल में हमने लगभग 92 करोड़ रुपए का बजट जो डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है, उससे और अधिक बजट को हम लोग खर्च करेंगे। और पार्किंग के लिए हमें अलग अलग व्यवस्थाएं मिलेगी। उसके लिए या तो हम बजट कॉरपोरेशन का भी खर्च कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रिपल के मोड पर भी जा सकते हैं, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो सकती है, या इसके लिए हमें सरकार से अनुग्रांट भी मिल सकता है। तो सभी तरह के प्रोविजन लेकर हम लोग चलेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए हम अलग बजट लेकर चलेंगे। जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग। मैम, आपने कहा कि पार्कों का सौंदर्यकरण होगा, फाउंटेन लगेगा, लेकिन जो चीज़ अब है उसको तो दुरुस्त किया नहीं जा रहा। करनाल के सदर बाजार के पास वाईफाई से लैस होना था, वाईफाई वहाँ नहीं चलते, फाउंटेन वहाँ नहीं चलते। जो है उसको तो दुरुस्त कर लो, जो आगे बनाएंगे उसके बाद की बात। करनताल पार्क की बात है। करनताल पार्क का हमारा पहले जो रेनोवेशन हुआ था वो HSVP की तरफ से किया गया था। अब उसमें नए सुधारों की आवश्यकता है। उसके लिए हमारा कॉरपोरेशन के लेवल पर हमारा नया टेंडर बन गया है और उसको आगामी साल में हम लोग। शहर की सड़कों का मैम बहुत बुरा हाल है। सड़कों के लिए भी कुछ बजट प्रोविजन करवा दो, लोग थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे। सड़कों का बहुत बुरा हाल है शहर की। देखो, शहर की सड़कों में मैंने बताया कि मुख्य सड़कें हमारी हैं, चाहे वो मेरठ रोड वाली सड़क है, चाहे इसके साथ साथ नमस्ते चौक से हमारी जो सड़क मीरा घाटी तक आती है, मीरा सद्भावना पार्क तक आती है, उसमें भी फाउंटेन हमारे लगने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ उस सड़क के सौंदर्यीकरण का भी काम हम लोग करेंगे। हमारे शहर में दयाल सिंह कॉलेज वाली रोड है, उसको भी हम CC की बनाने का काम करेंगे। हमारे फूसगढ़ वाली रोड है, उसे CC की बनाने का काम करेंगे। मुख्य सड़कें हमारी चाहे शिवपुरी वाली है, चाहे हमारी कालड़ा मार्केट वाली रोड है, इन सभी सड़कों को हम लोग CC की बनाएंगे ताकि बार बार लोगों की शिकायत ना आए और अच्छी लेकिन अब फिर फाउंटेन का बजट आ रहा है, नहीं किसी भी पार्क में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। नहीं, अब की बार फाउंटेन लगाएंगे तो उसका मेंटेनेंस का समय भी हम लोग साथ ही साथ रखेंगे और उसके लिए चौकीदार भी। मैम, शहर के अंदर कुछ एक जगह से कुछ एक सेक्टरों से टाइलें उखाड़ी जा रही हैं और वो टाइलें कहीं और भेजी जा रही है, कहीं और लगेंगी वो टाइलें। क्या मतलब जो सही टाइलें हैं उनको उखाड़ कर, लगता नहीं है निगम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है केवल? नहीं, जो भी टेंडर हमारा होता है, जो भी रिलेइंग का टेंडर होता है, उसमें एक प्रोविजन होता है। उसमें टाइलों की स्थिति देखकर उसके हिसाब से हमारी रेशो होती है। कुछ टाइलें वो उसमें रिलेइंग में वही टाइलें लगाता है, कुछ टाइलें उसमें जो टूट फूट गई होती है उसमें नई टाइलें लगाता है। ये अभी तक ठेकेदार का प्रोविज़न रखा हुआ है। ठेकेदार उन टाइलों को, जो हमारी टाइलें डैमेज हो जाती हैं, उनको ले जाते हैं और उसकी जगह नई टाइलें लगाते हैं। ऐसी कोई टाइलें हमारे शहर में से उखाड़ के या कहीं ऐसा उसको मुझे नहीं लगता, पर भी कोई जानकारी आती है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम उस पर एक्शन लें। मैडम, एक मालडाउन शिवपुरी को जाने वाली सड़क पर कुछ सरमायादारों ने सड़क पर ही अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि नगर निगम हर के साथ आता है। बार बार शिकायत आने के बावजूद भी वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही। वहाँ हजारों की संख्या में अंतिम संस्कार में गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ सड़क टाइट है। वहाँ कार्रवाई नगर निगम क्यों नहीं करती? टेंडर लग चुका है, उसका चौड़ा करने का टेंडर हमने लगा दिया है। मैंने बताया आपको, शिवपुरी रोड जितनी भी हमारे जा रही हैं उनको CC करवाने का काम हम लोग करेंगे। मैम, रेडी फड़ी चालकों के लिए बस स्टैंड के पीछे एक शेड बनाया गया था। लाखों रुपए का खर्चा भी वहाँ पर स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाई है रेडियाँ। अभी उसमें हमारी स्टेट प्लानिंग की मीटिंग पिछले वीक में ही हुई है।
जो हमारे लाइसेंस जिन स्ट्रीट वेंडर्स को मिले हुए हैं उनको सिलेक्ट करके जो एरिया है अलग अलग एरिया में वेंडिंग जोन बनाकर उन एरिया के वेंडर्स को हम लोग शिफ्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैम आपने कहा शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको हटाया जाना, उनके लाइसेंस क्यों बनाए थे? क्योंकि उनकी डेली की किस्त है, उनको किस्त भी लोन भी उनको मिले हैं, उनको तब शिफ्ट करेंगे, उनको पहले से ही हटा दिया गया शायद। हम किसी भी जो वेंडर है जो इधर उधर मूव करता है उसे नहीं हटा रहे हैं, हम सिर्फ उनको हटा रहे हैं जो परमानेंट एनक्रोचमेंट करके वहाँ पर परमानेंटली बैठा हुआ है। और जो हमारा वेंडर उसको अलाउड है वो अपनी पहिए वाली रेडी ले जाकर अपने शहर में अपने सामान को बेच सकता है, ना कि एक जगह फिक्स करके उसको कच्चा स्ट्रक्चर बनाकर। मैम मुगल कनाल वाली सड़क जो है वो उखड़ी हुई है, पेमेंट तो नहीं की ऐसा बता रहे थे अभी, लेकिन क्या दोबारा बनेगी वो भी जल्दी? उसका रीटेंडर हम लोग कर रहे हैं, हमने कंपनी को उसको डीबार कर दिया है और नया टेंडर करके पेमेंट तो नहीं हुई ना मैम उसको? नहीं पेमेंट। एक विधायक जी जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है वो काफी एरिया बन चुका है, उसके नीचे की सड़कें जहाँ खड्डे हो गए थे, लोग बहुत ज्यादा दर्द में हैं कि कम से कम वो एरिया ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अब पुल बन रहा है तो काफी सुंदर भी लग रहा है, वो जगह भी है नीचे, लेकिन बावजूद इसके नीचे के जो खड्डे हैं वो नहीं भरे गए। मेरी आपसे, क्योंकि सभी पत्रकार साथी हो, आप करनाल के रहने वाले हो, करनाल के बशिंदे हो, बहुत कम लोग बाहर के हैं, मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा मांगता हूँ, निगम आपसे सहयोग की अपेक्षा मांगता है। लगातार जब मीडिया के साथी दिखाते हैं, लगातार हम भी जाते हैं, कभी एक्टिवा पे जाते हैं, कभी गाड़ी पे जाते हैं, बरसात का मौसम है, कभी कोई अपना रिपेयर का मौसम है, जब वो काम चल रहा होता है तो उसमें रिपेयर होती है, रिपेयर लगातार कंटिन्यूसली करती रहे, एजेंसी लगातार कर रही है, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, आप लोग दिखाते हो, बताते हैं उनको, अगले दिन वो कर देते हैं। आप जब कोई निर्माण कार्य करते हो, देखिए इस प्रकार का अपवाद अवश्य रहता है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अब कोई बाहर का विधायक नहीं है, बाहर की मेयर नहीं है, कोई दुकानदार है, लोग हमारे को भी टेलीफोन कर लेते हैं, आप तो खबर दिखाते हो। मेरा आपसे निवेदन है, आप थोड़ा पॉजिटिव वे में सहयोग की अपेक्षा, जिसको मैंने कहा, जिससे हम आपसे उम्मीद करते हैं, वो आप जरा अपनी मानसिकता में रखेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। अब लगातार मैं आपके बीच में से कहता हूँ, आपका सवाल अभी और 2 मिनट बाद ये आ जाएगा कि उधम सिंह चौक से लेकर के वो सड़क क्यों नहीं बनी। लगातार मैंने आपको कहा कि आप देखें कितनी बरसात, और अब भी बरसात का मौसम, बेमौसमी सड़क बने, बरसात और लुक्का बहर होता है, वो फिर टूटे। परिस्थितियों को समझने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हमारी भी बात रखा करो। कोई खबर दिखाने से पहले, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेयर मैडम यहाँ संबंधित वार्ड का पार्षद होता है, निगम कमिश्नर मैडम है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, हमने तो व्यवस्था ऐसी रखी कि उस जगह बोर्ड लगे, उन पे नंबर, उनसे आप पूछो, आप उधर का विजन लेते हो, कम से कम दूसरा पक्ष लो कि क्या वजह से सड़क नहीं बन रही, क्या वजह से खड्डे नहीं भरे, इसका कारण क्या है। आपको हर आदमी संतुष्ट जवाब देगा। अगर कोई अधिकारी आपको जवाब नहीं देता, अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आपको जवाब नहीं देता, आप मेयर मैडम को स्वतंत्र कभी भी आए, दफ्तर में बैठती हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, आप इनसे आकर के पूछे। निगम का काम जनता की सहयोग के लिए है, शहर ने अपनी सरकार चुनी है, हर वार्ड का पार्षद अपने तरीके से अपने लगातार अपने वार्ड में बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। कोई टाइलें कहीं उखड़ के किसी के घर में नहीं बन रही, और किसी के घर में अगर मेरे को टाइलें लगी भी दिखा दो तो मेरी जिम्मेवारी कि ये टाइलें उठ के गई वहां गई। जो मैडम ने कहा, अपना मेयर मैडम ने, कि वो टेंडर के अंदर रिले में होती हैं, वो उनको उस चीज की ही पेमेंट दी जाती है, उतनी पेमेंट दी जाती है, बाकी टाइलें जो डैमेज होती है, बाकी ठीक टाइलें वो बीच में उसमें लगा देते हैं। क्योंकि जब तक हम सब लोगों की मानसिकता एक पॉजिटिव वे की नहीं होगी, एक ईमानदार तरीके से काम करने की नहीं होगी, चाहे मेरे पार्षदगण है, चाहे विधायक है, चाहे हमारी मेयर है, तो हमारा विश्वास जनता पर नहीं बन पाएगा। हम लोग सब ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं। जो खड्डों की सिंगल पिलर फ्लाईओवर की बात की, जल्दी ही इनको भरवाने का काम लगातार हो रहा है, और जहां कहीं खड्डे हो जाते हैं उनको बोल रखा है, एजेंसी को बोल रखा है, वो भरते हैं 2 दिन, क्योंकि आप लोग तो इसी ताक में रहते हो कि आज खड्डा हो और शाम तक जो सा वो मतलब ऐसी तैसी कर दे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस ताक में ना रह करके हमें थोड़ा वो खड्डा भरवाने का समय दीजिए। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोग आए हैं, आपके सहयोग और आपकी अपेक्षाओं पर, क्योंकि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी आशाओं और आकांक्षाओं पर हम इस वर्ष, आज से जो शुरू हुआ है नया वित्त वर्ष,
पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। अब आप कमिश्नर मैडम से कोई बात पूछना है तो पूछ सकते हैं। विधायक जी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है विधायक जी। शहर के अंदर लगातार ई रिक्शा की बढ़ती तादाद को लेकर लोग बड़े परेशान हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता था, विदाउट रजिस्ट्रेशन छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाने लगे हैं। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं शहर में। मैंने आपको पहले कहा, देखिए हर सुविधा जनता के लिए होती है। बेरोजगारी इससे दूर हुई है। जो एक कुरीति चलती आ रही थी कि आदमी आदमी को खींचे, उसमें एक नई चीज जुड़ी कि ई रिक्शा आई। एक महिला को भी रोजगार मिला, एक पुरुष को और बुजुर्ग को भी रोजगार मिला। वो मानवीयता आधार है, हमें भी वो चीज समझिए। ठीक है आपकी बात कि उससे शहर में ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड हुआ है, पर आप ये भी मानिए कि लोगों को आने जाने का आवागमन का साधन भी मिला है। उसमें उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जानकारी आप लोगों ने अब हमारे साथ शेयर की है। हम लोगों को भी गाय बगाई जाती है। इससे भी पुलिस प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, कमिश्नर मैडम के और निगम मैडम, मेयर मैडम के माध्यम से एक ज्वाइंट मीटिंग जो रोड सेफ्टी की होती है उसमें ये मुद्दा उठाएंगे, ताकि कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन हो। किसी का कोई पर्स रह जाता है, किसी का कोई मोबाइल रह जाता है, कोई नाबालिग बच्चा उसको ना चलाए, जिससे सड़क हादसा ना हो। उसकी